जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का स्वागत है। जो 10वां टॉपिक चल रहा था मुहावरों से रिलेटेड, उसका एक वीडियो क्वेश्चन आंसर का हो गया था। एक्सप्लेन तो पहले ही हो गया था सामान्य हिंदी में। तो आज 151 से और सारे क्वेश्चन जितने इसमें दिए हैं। लिखा है छाती पर मूंग दलना मतलब पास रहकर दुख देना, तेली का बैल होना, बुरी तरह काम में लगे रहना, तीर मारना मतलब बड़ा काम करना, अंतर के पट खोलना मतलब विवेक से काम लेना, अंगूठी का नंग होना मतलब बहुत कीमती होना, समुद्र मंथन करना अर्थात कठोर परिश्रम करना। अगला है रहने का सहयोग प्राप्त होना मतलब अन्न जल उठ जाना। मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है, तो इसमें रहने का संयोग समाप्त हो गया मतलब अन्न जल उठ गया है। पौ बारह होना, पौ बारह मतलब लाभ ही लाभ होना। अगला है बहुत परिश्रम किया मतलब एड़ी चोटी का जोर लगाया। अगला है हार गई मतलब लुटिया डूब जाना। अगला है घर का जोगड़ा आन गांव का सिद्ध मतलब घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं। कोयले की दलाली में मुंह काला मतलब बुरे काम में बुराई मिलना। कोयले की दलाली में मुंह काला जो बुरे काम से बुराई मिलना। हथेली पर सरसों नहीं बन जमती अर्थात काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता। अगला है कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है मतलब अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। अगला है आकाश से बातें मतलब बहुत ऊंचा होना। अगला है लंगोटों में फाक खेलना, तो लंगोटों में फाक खेलना मतलब दरिद्रता में आनंद मनाना। दांतों तले उंगली दबाना मतलब हैरान होना। बांसों उछलना मतलब प्रसन्न होना। भाड़ झोंकना मतलब व्यर्थ समय नष्ट करना। उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना। माथा ठनकना मतलब अनिष्ट की आशंका होना। ठीकरा फूटना मतलब किसी के सर झूठा दोष लगाना। गए थे रोजा छुड़ाने नमाज पढ़े गले पड़ी, तो गए थे रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी मतलब उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा। मांगे भीख पूछे गांव की जमा, तो मांगे भीख पूछे गांव की जमा अर्थात अपनी असलियत भूल कर बात करना। कोई ईर घाट तो कोई वीर घाट, तो कोई ईर घाट तो कोई वीर घाट मतलब तालमेल ना होना। अगला है अपनी ढपली अपना राग मतलब सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। अगला है हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, तो हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत मतलब असंगत बातें करना। जाके पाव न फटे विवाही सो क्या जाने पीर पर आई मतलब जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। जस दूल्हा तस बनी बराता सभी साथी एक ही जैसे। गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास मतलब जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, आकाश पाताल का अंतर होना। उपाय वही सफल और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े। इसका मतलब क्या है? चमत्कार को नमस्कार। यही प्रेम का पंथ कराल महा के लिए, यही प्रेम का पंथ कराल महा। इसके लिए लोकोक्ति होगी तलवार की धार में पय भवानी है, तलवार की धार पे धवानु है। भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ है दृढ़ प्रतिज्ञा। खून पानी होना मतलब कोई असर न होना।
पुलिस के द्वारा की गई नाकेबंदी की वजह से डाकुओं की रिक्त स्थान क्या हो गई, ऐसी तैसी हो रही है। छक्के छुड़ाना मतलब हराना, जौहर खुलना मतलब भेद का पता लगना, ढपोर शंख मतलब बेवकूफ। पुत्रों की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे तिलांजलि दे दी। अगला है, दुखी सुदामा को द्वारिका में आया देख श्री कृष्ण ने उन्हें क्या किया, सिर आंखों पर बिठाया। दिल पक जाना मतलब अत्यंत पीड़ित होना। 9-2-11 होना मतलब रफू चक्कर होना। दाम लगाना मतलब मूल्य आंकना। तोते की तरह आंखें फेरना मतलब पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। मखमली जूते मारना मतलब धनी व्यक्ति को प्रताड़ित करना। सूरत नजर आना मतलब बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। आँख का नीर ढल जाना मतलब निर्लज्ज हो जाना। कान फूंकना मतलब दीक्षित करना। तो दिन को दिन और रात को रात ना समझना मतलब कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ ख्याल न करना। रीढ़ टूटना मतलब निराश हो जाना। चांदी का ऐनक लगाना मतलब किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। कच्चे घड़े पानी भरना मतलब ठीक ढंग से काम न करना। शैतान की आंत का अर्थ होता है बहुत लंबी वस्तु। सुबह का शाम मतलब टाल मटोल करना। हाथ ऊंचा होना मतलब दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना। अंगूठा चूमना मतलब खुशामद करना। अक्ल का पुतला मतलब बहुत बुद्धिमान। गागर में सागर मतलब थोड़े शब्दों में अधिक करना। चादर के बाहर पैर पसारना, क्षमता से अधिक व्यय करना। नाक पर सुपारी तोड़ना, बहुत परेशान करना। पानी पीकर घर पहुंचना मतलब काम निकलने के बाद सोचना। विहंगम दृष्टि का अर्थ होता है सम्यक दृष्टि। पानी ना मांगना तत्काल मर जाना। कलेजा होना हिम्मत होना। आधा तीतर आधा बटेर, बेमेल तथा बेढंगा होना। अगला है गूलर का फूल होना कभी कभी दिखाई देना। घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना। टिप्स लगाना मतलब सिफारिश करना। मधु जहर की घूंट पीकर रह गई, तो जहर की घूंट मतलब क्रोध को नियंत्रित करना। चोली दामन का साथ मतलब एक दूसरे पर निर्भरता। अगला है, राहुल ने तो आग में घी डालने का निश्चय किया, तो आग में घी डालना मतलब उत्तेजित करना। अगला है, इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, इसी को कहते हैं कंगाली में आटा गीला। तो कंगाली में आटा गीला। अंधे की लकड़ी का अर्थ है एकमात्र सहारा। अंडे का शहजादा मतलब अनुभवहीन व्यक्ति। अक्ल का दुश्मन मतलब महामूर्ख। आगा पीछा करना मतलब हिचकना। आंखें बिछाना का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। कांटा बोने का अर्थ होता है हानि पहुंचाना। कलम तोड़ने का अर्थ होता है बहुत सुंदर लिखना। गाल बजाने का अर्थ होता है ढींग हाँकना। घुटने टेक देने का अर्थ होता है हार मानना। घर बसाना मतलब विवाह करना। चुल्लू भर पानी में डूबना मतलब बहुत अधिक लज्जित होना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, घबरा जाना। अगला है ठन गोपाल मतलब कंगाल। मुछ मुड़ाना मतलब हार मानना। सीधे मुंह बात न करना मतलब घमंड करना। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या है, आस्तीन का सांप। तालू में जीभ न लगना मतलब चुप न रहना। हाथ पीले करने का अर्थ है विवाह करने का। मेरा बेटा आशीष मेरी आंखों का तारा है मतलब बहुत प्रिय है। अगला है, अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है, स्वार्थ पूर्ति। बात तय थी लेकिन ऐन मौके पर उसके इनकार करने से सारा काम रुक गया मतलब गुड़ गोबर हो गया। अगला है, मुंशी प्रेमचंद्र उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। कथा क्षेत्र में उनका लेखन अति उत्तम है, तो इसका मतलब है तूती बोलना।
बच्चों को जरा सी शरारत पर विवेक ने क्या किया, घर सिर पर उठा लिया। बच्चों को जरा सी शरारत पर विवेक ने घर सिर पर उठा लिया। अंधों में काने राजा मतलब अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना मतलब स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। अंधे नगरी का अर्थ है अन्याय की जगह। आग में घी डालना मतलब किसी के क्रोध को भड़काना। आड़े समय पर काम आना मतलब मुसीबत में सहायक होना। ईमान बेचना मतलब अपने कर्तव्य से हट जाना। काठ का उल्लू मतलब मूर्ख। द्रौपदी का चीर मतलब कभी समाप्त ना होना। भागीरथ प्रयत्न का अर्थ है असाधारण प्रयत्न। अंतड़ियों में बल पड़ना मतलब बहुत हंसना। अंगूठा दिखाने का अर्थ है इनकार करना। उलटफेर होना मतलब परिवर्तन होना। पेट में दाढ़ी होना मतलब देखने में सीधा किंतु चालाक होना। पापड़ बेलने का अर्थ है मुसीबत उठाना। काम का कच्चा होना मतलब सुनी बात पर विश्वास करना। 19-20 होना मतलब बहुत कम अंतर होना। बहुत कम अंतर होना। आँखों पर चर्बी छाना मतलब अभिमान करना। कूप मंडूक होना मतलब अत्यंत सीमित ज्ञान होना। गुड़ गोबर करना मतलब बनाया काम बिगाड़ना। न 3 में न 13 में, इसका अर्थ होता है किसी काम का न होना। कान काटना मतलब चतुर होना। तलवार की धार पर चलना मतलब कठिन कार्य करना। चिकना घड़ा होना मतलब निर्लज्ज होना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मतलब अनुभव होना। सफ़ेद झूठ का अर्थ होता है पूर्णतः असत्य। पत्थर की लकीर मतलब अमिट होना। डोरे डालना मतलब प्रेम में फंसना। अंगुली पर नाचना मतलब किसी की इच्छा अनुसार चलना। हाथ का मैल मतलब तुच्छ वस्तु। ढींग हाँकना मतलब सेखी बघारना। कौन सा मुहावरा नहीं है, दूर के ढोल सुहावने, ये मुहावरा नहीं होता है, ये लोकोक्ति है। आंखें चुराना मतलब कतराना। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि मतलब कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं। पुचकारता कुत्ता सिर चढ़े मतलब ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान मतलब आतिथ्य थोड़े दिन का ही अच्छा होता है। 1 और 1 11 होना मतलब संगठन में शक्ति। काला अक्षर भैंस बराबर मतलब अनपढ़ होना। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती मतलब छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। टूट चाप नहीं जुरे रिसाने मतलब नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास मतलब किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। अंधा पावे आंखें तो पतियाए मतलब अभिष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना। उधव का लेना न माधव का देना मतलब अपने काम से काम। राम न जपना पराया माल अपना मतलब धोखे से धन कमाया करना। अगला है नीम हकीम खतरे जान मतलब अल्प विद्या भयंकर। 100 सयाने एक मत मतलब बुद्धिमानों के लिए विचार एक से होते हैं। तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता मतलब झूठा दिखावा करना। गुर गुड़ चेला चीनी का अर्थ गुर गुड़ चेला चीनी मतलब गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना। चोर की दाढ़ी में तिनका मतलब अपराधी सदा शंका से घिरा रहता है। आँख का अंधा नाम नयन सुख गुड़ के विपरीत नाम। पर उपदेश कुशल बहुतेरे मतलब दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना। अगला है एक इसमें लोकोक्ति है, बताइएगा। कठपुतली होना, आस्तीन का सांप होना, आंख चुराना, एक पंथ दो काज। तो इसमें लोकोक्ति का पूर्ण अर्थ होता है तो एक पंथ दो काज है ये लोग। आम के आम गुठलियों के दाम मतलब दोहरा लाभ। आ बैल मुझे मार मतलब जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। हाथ कंगन को आरसी क्या, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या। आप डूबे तो जग डूबा मतलब बुरा आदमी सबको बुरा कहता है। तेल देखो तेल की धार, तो तेल देखो तेल की धार मतलब रुख पहचानना। अधजल गगरी छलकत जाए मतलब अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन। अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब अपात्र को सफलता मिल जाना। ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या, तो कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहने ही पड़ते हैं। जैसे बहे बयार पीठ तब तैसी दीजे मतलब समय का रुख देखकर काम करना। एक तो करेला और दूजे नीम चढ़ा मतलब बुरे का और बुरे से संग होना। खोदा पहाड़ निकली चुईया मतलब परिश्रम अधिक और फल कम।
और इसका लास्ट जो है चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, मतलब सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। तो इस तरीके से ये 10वां टॉपिक कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको देखेंगे, बार बार इस वीडियो को देखें।